एक महिला झाड़ियों के पास बैठकर पेशाब करने ही वाली थी, तभी अचानक आकाश से एक सफेद अजगर गिर पड़ा। वह अजगर स्वर्गीय परीक्षा ड्यू जी में असफल हो गया था और बुरी तरह घायल होकर किनारे आ गिरा। महिला यह जानती थी कि अगर अजगर पानी से ज्यादा देर बाहर रहा तो उसकी मौत हो जाएगी। बिना कुछ सोचे उसने पूरी ताकत लगाकर उस अजगर को घसीटते हुए समुद्र में डाल दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह छोटा सा नेक काम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। वह सफेद अजगर कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन किंग का पुत्र आओ गुआंग था। उस दिन के बाद से आओ गुआंग ने उस महिला को दिल से याद रखा। वह अक्सर समुद्र में निकलते समय ऐलान करता था, जिसने भी मुझे देखा है उसके लिए बड़ा सौभाग्य है, आगे चलकर उसका जीवन धन, सफलता और सौभाग्य से भर जाएगा। कई साल बाद एक दिन सम्राट ने देश में अच्छी बारिश और शांति की कामना के लिए ड्रैगन किंग को प्रसन्न करने हेतु 3000 सुंदर युवतियां चुनी। बूढ़ा ड्रैगन किंग यह नजारा देखकर लार टपकाने लगा, लेकिन उसका बेटा आओ गुआंग एक नजर तक नहीं डालता। पुराना ड्रैगन हैरान हो गया, कहीं मेरा बेटा औरतों में दिलचस्पी नहीं रखता? क्या यह मर्दों को पसंद करता है? ड्रैगन किंग बेबस होकर पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर 3000 लड़कियों में से एक चेहरा पर पड़ी। वह वही लड़की थी जिसे उसने सालों पहले बचाया था। आओ गुआंग का दिल जोर से धड़क उठा। वह तुरंत असली ड्रैगन रूप में उसे देखने चला गया, लेकिन वह देर कर चुका था। लड़की का चयन नहीं हुआ था और वह घर लौट चुकी थी। घर पर उसका पिता गुस्से से आग बबूला था। यह सम्राट द्वारा आयोजित अनुष्ठान था। अगर सम्राट नाराज हो गया तो पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो सकती थी। लड़की ने समझाने की कोशिश की, किसी भी लड़की का चयन नहीं हुआ। शायद ड्रैगन किंग को औरतों में रुचि ही नहीं है। लेकिन पिता को डर था कि सम्राट इसे अपमान समझेगा। तभी उसकी सौतेली माँ को एक बेहतरीन उपाय सूझा। वह बोली, ली गोंग सम्राट का बहुत करीबी है, अगर इस लड़की को उसे सौंप दिया जाए तो हमारा परिवार सुरक्षित रह सकता है। पिता ने बिना किसी हिचक के हामी भर दी। सौतेली बहन ने भी पूरा समर्थन किया। इस तरह वह लड़की परिवार के फायदे के लिए कुर्बान कर दी गई। जब ली गोंग अपनी घिनौनी नजरों और हाथों के साथ आगे बढ़ा तो डर के मारे लड़की ने वहीं पेशाब कर दिया। ठीक उसी पल ड्रैगन किंग वहां पहुंच गया। उसने एक ही थप्पड़ में उस सड़े हुए बूढ़े को मार डाला। अपनी प्रिय को कांपते देख वह उसे दिलासा देने आगे बढ़ा, लेकिन लड़की ने उसे सीधे बिस्तर पर धकेल दिया। उस रात आसमान और धरती पलट गए। अगली सुबह ड्रैगन किंग बोला, कल रात तुम्हें दवा दी गई थी, इसलिए मैं मजबूर था। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? लड़की ने सिर हिलाया। नहीं। फिर ड्रैगन किंग ने पूछा, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? काफी सोचने के बाद भी लड़की को याद नहीं आया। तब आओ गुआंग ने अपने सींग दिखाए। लड़की चौंक गई। तुम वही ड्रैगन हो जिसे मैंने बचाया था। ड्रैगन किंग ने अपनी पहचान बताई और वहीं शादी का प्रस्ताव रख दिया। कहा, मैं तुम्हें चारों समुद्रों और 8 दिशाओं की सबसे भव्य रस्मों के साथ लेने आऊंगा। लड़की खुशी और हैरानी से भर गई, लेकिन जैसे ही ड्रैगन किंग उड़कर चला गया, लड़की का पेट सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और तेजी से फूलने लगा। ठीक उसी समय उसके घर वाले वहां पहुंच गए। पिता ने आते ही उसे जोरदार थप्पड़ मारा। बेशर्म, जिससे शादी तय हुई है वह तो नपुंसक है, फिर तू इतनी जल्दी गर्भवती कैसे हो गई? लड़की को सफाई देने का मौका तक नहीं मिला। सौतेली माँ और बहन ने तुरंत झर उगला, इसके पेट में कोई राक्षस पल रहा है। इज्जत मिट्टी में मिलती देख पिता आग बबूला हो गया। उसने लात मारते हुए कहा, आज से तू इस घर की बेटी नहीं, जिंदगी भर नौकरानी बनकर रह। और उसी क्षण ड्रैगन किंग वापस लौट रहा था।